साथियों, आपका पुस्तक शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, विषय नाद योग का दिव्य सत्ता के साथ आदान प्रदान पढ़कर सुना रहे थे। पृष्ठ 69 से इसी क्रम में पृष्ठ इसी विषय पर 86 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाया था, ये सुनते हैं। ठीक इसी प्रकार ईश्वर के विभिन्न शक्ति केंद्रों के साथ इस विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से संबंध मिला सकते हैं और इस स्थिति पर पहुंच सकते हैं कि अपनी बात ईश्वर तक पहुंचा सकें और इसके उत्तर प्राप्त कर सकें। इतना ही नहीं, ध्वनि प्रवाह सड़कों के भार वाहनों के समान भी काम करते हैं। व्यक्ति की व्यथाएं लादकर परमात्मा तक पहुंचाना और परमात्मा के अनुदान वरदान लादकर व्यक्ति तक पहुंचाना भी इन ध्वनियों के माध्यम से संभव हो सकता है। सिद्ध पुरुष प्रायः ऐसे ही साधना माध्यम के आधार पर अपने परमेश्वर के साथ अपने को परमेश्वर के साथ जोड़कर अभीष्ट आदान प्रदान का लाभ प्राप्त करते हैं। भावनाशील मन स्थित के लोग नाद योग जैसी सुकोमल ध्वनियां भाव संवेदनाओं के आधार पर सुन लेते हैं, पर यह हर किसी के लिए आवश्यक अनिवार्य नहीं कि वह उस प्रकार का दिव्य श्रवण कर ही सके। किन्हीं किन्हीं को बहुत कम करने पर भी ऐसी कुछ अनुभूतियां नहीं होती। उन्हें निराश होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। वे अपनी अंतः चेतना को प्रत्यक्ष ध्वनियों के सहारे नाद योग जैसी स्थिति में ही उद्वेलित कर सकते हैं। बिंदु योग की प्रारंभिक साधना प्रकाश दीप के माध्यम से होती है। बराबर दीप शिखा देखने, आंखें बंद करने और भ्रू मध्य भाग में ध्यान जमाने की आवश्यकता पड़ती है। जब वह भूमिका परिपक्व हो जाती है तो प्रकाश स्वतः दृष्टिगोचर होता है और दीपक की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार बाहरी वाद्य यंत्रों का सहारा लेकर नाद योग साधना क्रम आगे बढ़ाया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर पर संगीत ध्वनियां भरी रह सकती हैं और उन्हें अपने साधन कक्ष में सुनते हुए उपरोक्त अनुभूतियां जगाई जा सकती हैं। रिकॉर्ड प्लेयर पर कोई भाव भरे स्वर प्रवाह सुने जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक केंद्र स्थान पर वाद्य यंत्र बजते रहें और समीपवर्ती कक्षों में साधनारत साधक उनका श्रवण आनंद लेते हुए नाद योग का क्रम चलाते रहे। स्वयं भी एक तारा सितार जैसे मृदुल वाद्य यंत्र बजाते हुए उस स्थिति में आत्म विभोर हो सकते हैं। झिंगुरों की झंकार, चिड़ियों की चहचहाहट सुनने का प्राकृतिक सानिध्य मिल सके तो वह सहज वाद्य भी उपयुक्त रहेगा। इस प्रकार के बाह्य माध्यमों का आश्रय लेकर भी नाद योग की साधना हो सकती है और यदि भावना स्तर प्रखर रहे तो उनसे भी उतना ही लाभ मिल सकता है जितना कि कान के छेद बंद करके अंतः चेतना द्वारा दिव्य नाद सुनने से उपलब्ध होता है। विभिन्न व्यक्तियों के मन स्तर विभिन्न प्रकार के होते हैं। किन्हीं की कल्पनाशीलता भावुकता बड़ी चढ़ी होती है और वे दिव्य रस दिव्य स्पर्श का आनंद अधिक कोमलता पूर्वक उठा सकते हैं, पर किन्हीं का भाव स्तर काफी कठोर होता है।
उन्हें बहुत प्रयास करने पर भी ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता। इसमें संरचना मात्र का अंतर है। यह समझ बैठने का अवसर नहीं, यह समझ बैठने का अवसर नहीं कि इनमें से आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में कौन सफल और कौन असफल रह रहा है। साहसिकता और प्रखर चेतना का एक स्तर है जिसे धन विद्युत आवेशों से बनी मनोभूमि कह सकते हैं। दूसरी मनोभूमि ऋण आवेशों से बनी होती है। उसमें भावुकता बढ़ी चढ़ी होती है, संवेदनाएं बहुत उठती हैं और भावनात्मक अनुभूतियों सहज ही उठती रहती हैं, और कई बार वे उतनी प्रबल होती हैं कि निष्ठा को प्रत्यक्ष मूर्तिमान बनने का सहज अवसर मिल जाता है। उन्हें कतिपय प्रकार की दिव्य अनुभूतियां निरंतर होती रहती हैं। मृदुल और कठोर संरचनाओं का अपना अपना महत्व है, पर यह प्रायः होता जन्मजात है। उसमें सुधार यत्किंचित ही हो पाता है। जिनकी मानसिक संरचना कोमल होगी, उन्हें ध्यान धारणा के स्वल्प प्रयास ही बहुत कुछ अनुभव कराने लगेंगे। किंतु यदि संरचना कठोर हुई तो फिर कुछ अतिरिक्त अनुभव न हो सकेगा। इतना होने पर भी निराशा का कोई कारण नहीं। कठोर संरचना की स्थिति में अपने ध्यान प्रयोजन स्थूल उपकरणों के माध्यम से जमानी चाहिए। दिव्य दर्शन का प्रयोजन मूर्तियों अथवा चित्रों को देखकर हो सकता है। दीप शिखा सूर्य अथवा चंद्र का आश्रय लेकर भी वही प्रयोजन पूरा हो सकता है। दिव्य गंध के लिए कपूर, चंदन, इत्र आदि का प्रयोग हो सकता है। दिव्य रस के लिए मुख में मिश्री या कोई मिठास जैसी गोली रखी जा सकती है। स्पर्श के लिए शीत या ताप के लिए ठंडे घड़े या गर्म अग्नि उपकरण का प्रयोग हो सकता है, और नादयोग के लिए स्वयं एक तारा जैसा कोई वाद्य यंत्र सीखकर अथवा टेप रिकॉर्डर आदि का उपयोग करके वह प्रयोजन पूरा किया जा सकता है। वायु का दबाव हल्का होने और प्रशांत सागर के पानी में नमक की मात्रा अधिक रहने से उसमें ऊंची लहरें नहीं उठती, किंतु अटलांटिक सागर की स्थिति इससे भिन्न है। उसमें तूफानों की भरमार रहती है। कठोर मनः स्थिति की तुलना प्रशांत महासागर से और कोमल स्थिति को अटलांटिक समतुल्य समझा जा सकता है। दोनों में किसी को श्रेष्ठ निकृष्ट नहीं ठहराया जा सकता। दोनों को ही अपनी विशेषताएं हैं और दोनों को ही अपना महत्व प्रकट करने तथा प्रगति पथ पर अग्रसर होने का पूरा अवसर है। साधना पद्धति के उसके माध्यम उपकरण में यह हेर फेर किया जा सकता है कि व्यक्ति की चेतना स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी साधना प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा जाए। ओम शांति। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पुस्तक के साथ। शब्द ब्रह्म की साधना के 2 चरण।